Hello all friends, hopefully everybody is fine. In this video we will discuss about how this Fed meeting is affecting gold prices and how हम किस तरीके से फर्दर जो है वो हम गोल्ड की प्राइसेस को देख सकेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो मैं सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने लगा हूँ, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट। हम इसको चार्ट को सबसे पहले ले आते हैं एंड सी के प्राइसेस कहाँ से ड्रॉप हुई। अच्छा, वी वर एक्सपेक्टिंग अराउंड 4400 प्राइसेस। उससे पहले यहाँ पे आई फॉर्मसी की मीटिंग। इफ़ यू सी तो ये एरिया जो है इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की। बेसिकली स्टॉप ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। देयर इज़ पॉसिबिलिटी के जैसे ही रिजल्ट आया तो इन्वेस्टर्स थॉट के यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, फेडरल फंड्स रेट, तो इन्वेस्टर्स थॉट के 3.75% शुड हैव बीन लेसर नाउ। अच्छा, एक्सपेक्टेड यही था, फोरकास्ट यही थी जो कि इकोनॉमिस्ट मान रहे थे, बट ज़ाहिर है इन्वेस्टर्स अपने हिसाब से देख रहे थे कि केविन वॉच जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के सिलेक्टेड हैं, तो कोई रेट कट्स वाली चीज़ भी हो सकती है। जब नहीं हुआ तो दे गॉट इट कि नहीं भाई, कहानी कुछ और है। तो इस वजह से अब इस पूरी कहानी को हम लोग इसी वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड भी करेंगे और देखेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन अब किस तरफ जा रही है। अगर आप वैसे ओवरऑल देखें तो ओवरऑल तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मार्केट बेरिश है, लेकिन क्या फ्यूचर में भी ये बेरिश रह सकती है कि नहीं रह सकती है? सो वी विल डिकोड इट। सबसे पहले हम जाते हैं और सारा जो इसके अंदर मीटिंग के अंदर जो डिसाइड हुआ उसको देख लेते हैं। केविन वॉश एक तो ये कि बड़ा समझदार आदमी है, उसने कोई हिंट नहीं दी है, ठीक है, और जस्ट सिर्फ रेट कट्स नहीं किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। अब उसने जनरली जो केविन वॉश है, ही इज़ कंसिडर्ड हॉकिश, मतलब रेट इंक्रीज का वो हामी होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सिलेक्ट किया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है उसने पिछले फेड चेयर को कितना तंग किया था कि रेट कट्स करो ही करो, बट रेट कट्स जो हैं वो उसने नहीं किए क्योंकि वो अकेला कर नहीं सकता ना, ऑब्वियसली पूरी कमेटी होती है। इसी तरह कैबिनेट वॉच भी ऐसा अकेला नहीं कर सकता, उसके पास पूरी कमेटी है एंड ही हैज़ टू वर्क विद दैट टीम। उसमें से एक दो लोग तो डोनाल्ड ट्रंप के सिलेक्टेड होंगे, बाकी सारे के सारे जो हैं वो पुराने भी इसके अंदर हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड है। अगर आप इससे पीछे भी देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ जो लास्ट जो डाटा आया था। जी, ये मैंने पिछला जो सीपीआई का डाटा आया था, बेसिकली इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, जो ईयरली इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है उसने दिखा है 4.2%, विच इज़ वेरी वेरी हाई। इनफैक्ट बेंचमार्क जो है दैट इज़ 2%। ठीक है, चार्ट पे भी अगर आप देखें तो इसका अगर चार्ट पे देखें तो जो जब ये 2022-23 में जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई थी तो रेट्स इंक्रीज स्टार्ट किए थे एंड आफ्टर दैट जो प्राइसेस हैं वो अगर आप यहाँ पे देखें तो सीपीआई के हिसाब से प्राइसेस डाउनवर्ड ट्रेंड पे आ गई थी, कुछ प्लस माइनस होती थी, लेकिन अब एकदम से आप ग्राफ देखें बढ़ना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एंड विच इज़ वेरी अलार्मिंग। अच्छा, अब इस अलार्म के बाद क्या हुआ है कि फेड चेयर ने यहाँ पे जो हमें प्रोजेक्शन दी है दैट इज़ कि इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, और ये बड़ा क्लियर है कि इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड है क्योंकि सबको नज़र आ रही है यार 4.2% है। कुछ टास्क फोर्सेज वगैरह बनाई हैं उन्होंने ड्यूरिंग हिज मीटिंग, और कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन में भी ये पता चला कि ही इज़ टेलिंग कि ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग। अब डू समथिंग क्या होता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं कि ट्रेडिशनल मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज़ जस्ट रेट हाइक्स। दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या हो सकता है, कोई और भी तरीका हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो तरीका है, अब ये भी देखते हैं, लेट्स सी के अगले 3 महीनों में क्या ये चीज़ काम करती है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या काम किया उसके बाद, एमओयू साइन किया इन हेस्ट। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आ रहे हैं ना, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, सारी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेंगी उसकी वजह से, तो क्या हो रहा है कि एमओयूज ने फ़ौरन फ़ौरन जाके साइन कर दिया। अच्छा जी, मैं ये देखें ऑयल, और उसने फ़ौरन कहा ऑयल प्राइसेस डाउन, स्टॉक्स अप, इस तरह की बातें करना भी स्टार्ट हो गया। आप लोगों के सब लोगों के सामने है। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको बताऊं, जो डैमेज होना था ना इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स का, वो हो चुका हुआ है। ये अब इतनी आसानी से नहीं जाएगा। 2022-23 से लेकर अब तक जो रेट इंक्रीज करके किया गया था वो अब एकदम से इन्फ्लेशनरी इफेक्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया और ये जल्दी नहीं ख़त्म होगा। अगर रेट हाइक्स की बात आ गई तो देन पॉसिबल है कि अगर हो सकता है कोई एक आधा रेट हाइक करें थोड़े अरसे के लिए, और उसके बाद फिर जब वो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। लेकिन केविन वॉश ने जो कहा है वो
उन्होंने कहा है कि हम 2% इन्फ्लेशन टारगेट को देख रहे हैं, तो फिर उसके लिए एक रेट हाइक की ज़रूरत नहीं, उसके लिए ज़्यादा रेट हाइक की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इज़ इट अचीवेबल? अगर डोनाल्ड ट्रम्प की बात करें तो भाई अचीवेबल नहीं है। अगर वो रेट कट्स के ऊपर पुश करता है, कोई बात करता है, तो ऑब्वियसली वो बात तो कर सकता है, बट कमेटी डिसाइड करेगी ना। 12 मेंबर्स हैं। अब ऐसे थोड़ी है कि वो कमेटी जो है वो उसके अंदर केविन वॉश का जी मैं तो रेट कट्स कर रहा हूँ, तो सारे रेट कट्स की तरफ आ जाएँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो इज़ इट अचीवेबल और नॉट? एज़ पर डोनाल्ड ट्रम्प जो थिंकिंग है वो नहीं हो सकता। और रेट कट्स करने या हाइक्स करने में मैं आप लोगों को बता दिया कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ रेट हाइक्स नाउ, या एटलीस्ट उसको वो वेट करेंगे कि वॉर ख़त्म हो गई है। अब देखें ना, लेबनान के ऊपर जब अटैक हुआ तो इसराइल के ऊपर, जब इसराइल के ऊपर कितना ज़्यादा वो बोल रहा है डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि उसको पता है ना कि भाई ये अब इंतहाई गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन इकॉनमी इससे डिस्टर्ब हो रही है। ईरान कहता है नहीं भाई, अगर इन्होंने अटैक किया तो हम सीज़ फायर हमारा ख़त्म है आपके साथ। तो जस्ट लाइक दैट इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। जो मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा था और जो मैं चीज़ें कह रहा था वो यही थी। और थोड़ा सा पहले जून 10 या 11 को मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई थी कि अमेरिका जब इस जंग से निकलेगा तो ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर काम स्टार्ट होगा, क्योंकि जब तक अमेरिका बीच में है तो ये ग्रेटर इसराइल वाली कहानी नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है। लेट्स फाइंड सम गुड पॉइंट्स जहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन टू यू पीपल। मुझे जो सबसे अच्छा एरिया जो नज़र आ रहा है वो ये वाला एरिया है, ठीक है? दिस इज़ द एरिया। ये एरिया बनता है अराउंड 4220 से लेकर अराउंड 4230 तक। ये एक ऐसा एरिया है जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस आ भी सकती हैं और यहाँ से हमें अच्छी सेलिंग मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जैसे ही वो लेबनान और इसराइल में पीस डील की बात हुई तो यहाँ पे बुलिश हुआ, एंड आई टोल्ड कि ये टेम्पररी है, दिस इज़ टेम्पररी। हाँ ठीक है, हम थोड़ा सा नीचे आएगा एंड वी विल सी कि इसको बाय करना है। तो यहाँ पे आया, मैंने बाय करवाया, 30-40 पिप्स के बाद मैंने क्लोज करवा दिया, ठीक है? उसकी रीज़न क्या थी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो जो अफेक्ट है, फॉर्मसी का जो अफेक्ट है, दैट इज़ वेरी शार्प और बहुत ही अगर आप यहाँ पे देखें बिल्कुल कंप्लीट एक एक बहुत बड़ा वॉल्यूम न्यूज़ के बाद आया, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे देखें, ये प्राइस इसको यहाँ पे ब्रेक करती हुई नीचे आ रही है, ठीक है? एंड स्टिल इट इज़ शोइंग नो साइन ऑफ बुलिशनेस। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ करेक्शन लेता है तो वी हैव दिस एरिया, यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। और अदरवाइज ये कि वी हैव वन मोर गुड पॉइंट ऑफ सेलिंग, जो कि हमारे पास ये वाला एरिया है, ठीक है? हम यहाँ से भी सेलिंग देख सकते हैं। और जो मैपिंग है दैट इज़ क्लियर कि हमने सेल में देखना है टिल द टाइम कि हमें बहुत ज़्यादा ऑयल की प्राइसेस नीचे नज़र आ जाएं और इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल्ड साइड पे नज़र नहीं आ जाती है, तब तक हम इसको बेरिश ही देखेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे रेड मार्क कर रहा हूँ और इसको वी विल सी। यहाँ पे ये मैंने एरिया मार्क किया था इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम भी, और यहाँ पे प्राइसेस यहाँ पे स्टे करके उसके बाद ऊपर चली गई, ये अगर आप यहाँ पे देखें। और स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, अगर प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे आती हैं तो वी हैव दीज टू ऑप्शंस फॉर सेलिंग, ठीक है? और टारगेट्स में हमारे पास वही 4090 तक का एरिया है जो कि अभी फ़िलहाल हमारे पास है। 4190 का हमारे पास बहुत करीब करीब का एक एरिया है जो कि हमें यहाँ पे मिल सकता है। एंड आफ्टर दैट दैट आई एक्सपेक्ट, सॉरी 4090 का जो एरिया है दैट आई एक्सपेक्ट कि इसके बाद प्राइसेस हो सकता है कि यहाँ से हमें थोड़ा अच्छा बाउंस जो है वो देते हैं। हाँ, ये कंप्लीट जो जोन है इसके अंदर हम ट्रेड्स को वाइड करेंगे या कंसोलिडेशन में मार्केट को देखेंगे। और इसके अंदर ये कि अगर कोई स्कैल्पिंग करता है तो अच्छी बात है, यहाँ से स्कैल्प लो पे बाय करें और हाई पे सेल करें, थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे मार्केट रुकेगी। एंड उसके बाद अगर तो रेट हाइक्स की बात स्टार्ट हो गई या कोई इस तरह जंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है तो प्राइसेस फर्दर ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड देन माय लास्ट टारगेट जो कि मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ वो 3850 का है। उसके लिए मैं सपोर्ट करता हूँ जो हमारा वीकली चार्ट है, उसको मैं ओपन करके और उसी के ऊपर मैं सपोर्ट लेता होता हूँ। नॉर्मली आप लोगों को पता है कि ये मैंने लास्ट टाइम भी ड्रॉ किया था, एंड यू कैन सी ये वीकली चार्ट है।
एंड फॉर दैट मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये बताया था, ठीक है। और देख रहे हैं प्राइसेस अभी तक तो खैर उसी डायरेक्शन में जा रही हैं, बट ये जो एरिया है इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। इसको ब्रेक कर दिया एंड आफ्टर दैट प्राइस अगर यहाँ पे नीचे को क्लोजिंग दे देती है कैंडल 4000 से नीचे, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट मोर डाउन साइड, ठीक है। और ये पहला टारगेट हमारा 3850 का है, और अगर उससे नीचे भी प्राइसेस आती हैं तो देन वी कैन एक्सपेक्ट 3500 एरिया एंड इवन लोअर प्राइसेस, जो कि मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। एंड इवन लोअर प्राइसेस जो कि तकरीबन हमारे पास ये एरिया आ रहा है, दैट इज़ अराउंड 3500 का ही एरिया आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3500 से बहुत ज़्यादा भी अगर नीचे आ गया तो दैट कैन बी अराउंड 3440 का एरिया, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं इसको पूरा कंप्लीट मार्क कर देता हूँ, दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया कि यहाँ तक हमारी प्राइसेस जो हैं फिर आ सकती हैं। लेकिन दैट दैट आई एम टेलिंग रिगार्डिंग कि जो फेड की पॉलिसी जो डिसेमिनेट हुई है, एंड वॉर वॉर जो है वो ट्रिगर रहेगी, इसराइल नहीं चाहता। ये मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि अमेरिका जब इस जंग से निकलेगा तो तब हमें नज़र आएगा कि ग्रेटर इसराइल भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो होपफुली यू हैव गॉट गुड आइडिया अबाउट मार्केट क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड हाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द मार्केट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।